69th question we have is about MSP prices. Okay, so let's go through the statements and options, then we'll discuss the question. Let's scroll down. यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, वो कहते हैं इन द केसेस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, procurement at minimum support price is unlimited in any state or UT of India. Okay. Statement 2 says in case of cereals and pulses, MSP is fixed in any state to at a level to which market price will never rise. मतलब ये कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अगर एक बार MSP उस प्राइस पे सेट करी जाती है जहां पे मार्केट प्राइस कभी आ ही नहीं पाएगा। कि मान लेते हैं कोई भी एक पल्स है या सीरियल है, सीरियल ले लेते हैं कोई भी, उसका MSP सेट कर लिया 100 रुपीज पर क्विंटल, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट प्राइस 100 रुपीज पर क्विंटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ MSP एज stated by the statement 2. Statement 2 का मतलब ये है, but we know that this is not the correct statement. Why? क्योंकि MSP means minimum support price. Okay, so what MSP does is वो मिनिमम एश्योरेंस फार्मर को प्रोवाइड करता है। कैसे काम करता है ये इसको देखो आप। Whenever एक फार्मर अपने प्रोड्यूस को लेके जाता है या प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर लेता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मार्केट में बेच सकता है या तो वो गवर्नमेंट को दे सकता है। If government is saying that government will procure the produce at 100 rupees per quintal, then the farmer will also demand 100 rupees per quintal from market. Otherwise, what he can do, he can go to the government और अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट को दे सकता है। दिस कैन बी द केस एज वेल। तो मार्केट में क्या हो जाता है, मार्केट को ऑब्वियसली 100 रुपीज से ज्यादा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये कह देती है कि नहीं, अब 100 रुपीज नहीं, ये 200 है, तो फार्मर विल नॉट डिमांड फॉर 100 रुपीज, बट ही विल डिमांड फॉर higher prices. So this way MSP changes the market prices. तो MSP क्या करता है कि एक मिनिमम लेवल प्रोवाइड करते हैं, कम से कम फार्मर को उतना तो मिले। अगर मुझसे नहीं मिल रहा तो अगर मार्केट से मिल जाए, नहीं तो मैं तो इतना दे ही दूंगा। गवर्नमेंट के दिमाग में ये होता है। ओके, सो इट सेट्स द बेंचमार्क कि दिस इज द मिनिमम प्राइस फार्मर शुड गेट। So statement 2 is incorrect. Let's go through statement 1. Statement 2 says in case of all cereal, pulses and oil seeds, procurement of MSP is unlimited. This is again incorrect statement 5. अगर UPSC प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर COVID-19 लॉकडाउन के टाइम पे you would have gone through the current affairs, then you would have found out कि क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे मार्केट प्राइस में बेचने के लिए अपने प्रोड्यूस को, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा था कि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस 40 क्विंटल्स, आई थिंक 40 क्विंटल्स पर फार्मर की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी एमएसपी पे। सो दिस वाज इंक्रीज्ड लेवल। ओके, अर्लियर इट यूज्ड टू बी 25 क्विंटल्स। कि पहले अगर आप फार्मर हो और लेके जा रहे हो गवर्नमेंट के पास कि मुझे इतने एमएसपी पे मुझे अपने फसल को रखना है या अपने प्रोड्यूस को देना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड स्टॉक ले लेगी। गवर्नमेंट अर्लियर यूज्ड टू हैव procure 25 quintals per farmer, but during lockdown the level was increased and from 25 quintals it was made 40 quintals per farmer. So statement 1 is incorrect, statement 2 is incorrect, therefore option D is the correct answer. Let's go through the explanation and answer here. Neither 1 neither 2 is correct, and here we can find out तिलहन के मामले में फर्स्ट पहले 25 क्विंटल पर फार्मर ये एक लेवल था, फिर बाद में उसको 40 क्विंटल पर फार्मर तक बढ़ा दिया गया। ओके, सो दिस वे
statement 1 is incorrect. Similarly, you can find out the references here, the Hindu business line. Okay, the references for statement 1 is given here. If PSS procurement को बढ़ा दिया गया up to 40 quintals. Again, statement 2 is incorrect. Very static type of question. MSP का क्या importance था, वो हम लोग बुक्स में भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक में भी देख सकते हैं, नहीं तो इन रेफरेंस में भी जाके देख सकते हैं. So this was our question 69. Let's see the next one.